ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। जगत की भ्रम रूपता एवं मिथ्यात्व का निरूपण, सदेह और विदेह मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। यह जगत संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास, इंद्रजाल द्वारा रचित पुष्पहार, कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से तथा प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्यु काल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदय आकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वहीं हृदय आकाश में ही इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। फिर मरने के अनंतर वह वहीं परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे दूसरे शरीर, ये इस संसार में केले के वृक्ष की त्वचा के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। वस्तुतः इस संसार में कोई सार नहीं है। ना तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं और ना जगत की सृष्टि का कोई क्रम है। यह सब के सब मिथ्या है। तथापि मृत और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपिणी नदी ही है, जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि इसे पार नहीं कर सकते। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती है। इस समय ब्रह्म कल्प का अवयव भूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहले वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी। ये जितने लोक हैं वे भी पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी है। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सभी प्राणी कभी धन, वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व सच्चिदानंद घन मय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। सौम्य श्री राम समुद्र की
जल राशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है। उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है। उसमें कोई भेद नहीं होता। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहां से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं। उनमें क्या भेद है? इन दोनों में भेद कराने वाला है अज्ञान। उसके नष्ट हो जाने पर जब केवल ज्ञान ही अवशिष्ट रह जाता है, तब उन दोनों में भेद कौन हो सकता है। जैसे समुद्र की तरंगावस्था में जो जल है, वही उसकी प्रशांत अवस्था में भी है। उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं। पवन सस्पंद वेगवान हो या निष्पंद, दोनों ही दशाओं में वह वायु ही है। अतः अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है, उस उत्तम ज्ञान का ही उपदेश कर रहा हूं। तुम इसका निरूपण सुनो। यह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ प्रयत्न करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहां कहीं किसी को असफल देखा जाता है, वहां उसके सम्यक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। साधन के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतलता युक्त आह्लाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। यह अत्यंतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु प्रारब्ध से नहीं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है, वह पागलों की सी चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता, तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया है। निरंतर यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष उद्योग है, वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, दुर्लभ हो जाती है। परंतु किसी को शास्त्र अनुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहां समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता। वह अनायास सुलभ हो जाता है। शेष अगले भाग में। जय सीताराम, जय सीताराम।